हेलो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 11.2 और ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा सरल है। देखिए कितने आसानी से हम बनाते हैं इसको। अपना लेक्चर को शुरू करने से पहले आपको एक सजेशन कि ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं इनको सीरियल वाइज देखिएगा, सीक्वेंस में देखिएगा, जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो पावरफुल तरीके से बिल्डअप हो जाएं। उसके बाद हर सवाल आसान लगेगा और मैथमेटिक्स पढ़ने में मजा आएगा आपको। और अगर बीच बीच से आप देखेंगे तो कुछ सवाल लगेंगे, कुछ नहीं लगेंगे और फिर मजा नहीं ले पाएंगे मैथमेटिक्स का। चलिए बात शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से सजेशन आप तक पहुंचा होगा। आगे बात करते हैं और उसके पहले क्वेश्चन को लेते हैं बेटा हम लोग। ये रहा इसका पहला क्वेश्चन 11.2 का पहला सवाल। तो साहब इसको देखते हैं और करते हैं। ये क्या बोलते हैं? शो दैट द थ्री लाइन्स विद डायरेक्शन कोसाइंस। अपने को डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हैं। ये तीन लाइन के, ये पहली लाइन का है, ये दूसरी लाइन का है। ये देखिए यहां से यहां तक ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन और ये रही तीसरी लाइन। ये तीन लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हैं। शो करना है कि वो परपेंडिकुलर हैं। आपको मालूम है कि अगर मैं डायरेक्शन कोसाइंस दो लाइन के पता हूं तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0 अगर शो कर दें, जहां पर एक लाइन के L1 M1 N1 डायरेक्शन कोसाइंस हैं और दूसरी लाइन के L2 M2 N2 कॉमा लगा लीजिए, DCs हैं, तो ये कंडीशन अगर आप मैच कर देते हैं तो इसका मतलब है कि दोनों जो लाइंस हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हैं। और ये डायरेक्शन कोसाइंस के लिए ही नहीं, डायरेक्शन रेशियोज के लिए भी वैलिड है। A1 A2 प्लस B1 B2। इसलिए बता रहा हूं कि कहीं आ जाए तो आसानी से कर पाए। अगर हम शो कर देते हैं DRs के लिए भी, डायरेक्शन रेशियोज के लिए भी, कोई फर्क थोड़ी पड़ता भाई, DRs तो प्रोपोर्शनली होते हैं। तो अगर ये भी शो कर दोगे आप किसी दो लाइनों के लिए, जहां पर एक लाइन का DR A1 B1 C1 है और दूसरी लाइन का A2 B2 C2 है, तो भी दोनों लाइनें कैसी होंगी बेटा? परपेंडिकुलर इन नेचर। बात पकड़ में आई होगी। अब इस सवाल में डायरेक्शन कोसाइन का जिक्र किया गया है, तो यहां पर तीन लाइनें हैं, तो पहले इन दोनों को दिखाओ परपेंडिकुलर है, फिर इन दोनों को दिखाओ, फिर पहली और तीसरी को दिखाओ। तो यहां पर ये देखिए, ये L1 है, ये M1, ये N1, इसको मैं लिख देता हूं L2 M2 N2 L3 M3 और N3। उम्मीद है आसानी से बात को पकड़ पा रहे होंगे। अब इस पहली और दूसरी लाइन में हम लोग चर्चा करेंगे कि ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं कि नहीं। तो ये शो करने की कोशिश करेंगे बेटा। चलिए साहब, मैं कलर ले लेता हूं ब्लैक अभी। अब L1 इंटू L2, तो देखिए 12/13 इंटू, एक बार लिख रहा हूं फिर डायरेक्ट हम लोग आगे सीधे कर लिया करेंगे, प्लस -3/13, फिर इसके बाद 12/13 प्लस -4/13 और अगली वैल्यू आ जाती है कितनी बेटा? ये लास्ट वाली 3/13। क्या इसकी वैल्यू 0 है? अगर ये 0 है तो ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो देख लेते हैं बेटा। ये हो गया 48/169, यहां आ जाएगा -36/169। एलसीएम सबका बराबर है -12/169। आप देख रहे हैं 3612 48 होता है, ये वैल्यू 0 आ गई। यानी पहली और दूसरी लाइन कैपिटल L1 L2 कह दो लाइनों को। मैं कलर बदलता हूं जिसे आप आसानी से देख सकें। पहली लाइन को कैपिटल L1, दूसरी को मैं कैपिटल L2 और तीसरी को कैपिटल L3 कह देता हूं। तो इससे आपने दिखा दिया L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। बात पकड़ में आ गई होगी आपके। अब मैं L2 और L3 की चर्चा यहां कर लूंगा। इसको हटाता हूं मैं, तो मैं इसको थोड़ी सी जगह बनाता हूं। ये साफ थोड़ी जगह बन गई और इसको हटाने के लिए मुझे हाथ का इस्तेमाल करना होगा। तो आगे बात चलते हैं। और कलर तो रेड ले ही रखा है, बहुत सुंदर। अब मैं बात कर रहा हूं L2 और L3। लेट अस चेक। ठीक, तो ये L2 L3 ये लाइनें हो गई। तो 4/13 इंटू 3/13 डायरेक्ट कर रहा हूं, तो 4 इंटू 3 यानी 12/13। देख पा रहे हैं ना बेटा? फिर देखिए 12/13 इंटू -4/13, तो 12 चौक 48 -48/13। बहुत सरल है, करना क्या है,
3/13 इंटू 12/13, 36/13। 13 ना करो, वो नीचे 169 आएगा, तो अभी 169 कर लेते हैं। वो 13 इंटू 13 चल रहा है ना, तो ये रहा साहब 169 और 169। फिर देखिए वैल्यू 0 आ गई साहब। तो यहां से क्या आप शो कर पाए कि L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। तो L1 L2 परपेंडिकुलर, L2 L3 परपेंडिकुलर, L1 L3 रह गया है। अब L1 L3 ले लो बेटा, यहां पर L1 एंड L3 की वैल्यू हम लोग चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए देखिए L1 ये है, L3 ये है, मल्टीप्लाई करो 12 इंटू 3 36। इसमें है क्या? और दूसरा -3/13 का, इससे तो प्लस का आ जाएगा 12/169। लास्ट में -4/13 और 12 चौका 48, -48/169। देखो ना, ये भी 0 आ गया। इसका मतलब L1 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L3, और यही आपको प्रूफ करना था। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, और एक जगह यहां निकाला था, ये आंसर हो गया। तो ये पहले क्वेश्चन को देखिए कितनी आसानी से कर दिया मैंने, अच्छे से आपको समझा भी दिया। कभी भी दो लाइनों को, लाइन है या लाइंस की बात कर रहे हैं, अगर परपेंडिकुलर शो करना है, उनके डायरेक्शन रेशियोज मालूम है, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। डायरेक्शन को साइंस मालूम है, तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। बात हो जाती खत्म। चलिए चलते हैं इसके अगले सवाल पर, और समझ के डिटेल्ड में सुपर एक्सप्लेनेशन के साथ बात समझते चलेंगे। तो रही क्वेश्चन नंबर 2 की बात, देखिए समझते हैं। शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस वन एंड दिस वन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस वन दिस वन। अरे ये तो बहुत सरल सवाल है, वही सवाल है, और क्या है इसमें। पहली लाइन को बताया है, मान लीजिए P एंड Q है। मैं फोटो बनाऊंगा तो मजा आएगा आपको, मतलब समझने में बड़ा अच्छा लगता है फिर। और यहां आ जाइए तो 3 4 -2 ले लो बेटा, है ना। और दूसरी एक लाइन पकड़ लो, इसको कह देते हैं L1 लाइन, और इसको कह दो L2 लाइन। थोड़ा सा मैथमेटिकल अप्रोच होती है, PQRS लिख दो इसको 2 पॉइंट के तौर पर। और इसके हैं 0 3 2, और साहब अगला है 3 5 6। अब आप जानते ही हैं कि 2 पॉइंट्स हमें पता हो तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं। Q में से P घटा मारो, है ना। अगर PQ वेक्टर पकड़ रहे हैं तो मैं लिख सकता हूं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन सेगमेंट PQ, है कि नहीं। PQ वेक्टर कह दो भाई, एक लाइन होगी ना, इसका लाइन कहीं सेगमेंट है। लाइन तो भाई कहीं से शुरू होती कहीं खत्म होती, कोई रुकावट थोड़ी होती लाइन में। तो इसके DRs क्या हो गए बच्चों, 3 में से 1 घटाओ, 3 में से 1 घटाया तो 2 आया, फिर 4 में से -1 घटाया तो 5 आया, फिर -2 में से 2 घटाया तो -4 आया। ये क्या है, A1 B1 C1। बहुत सुंदर। इसी तरीके से मैं लिख नहीं रहा हूं, आप छाप दीजिए यहां पर। तो इसके DRs क्या हो गए बेटा, A2 B2 C2। 3 में से 0 गया 3, 5 में से 3 गया 2, और 6 में से 2 गया 4। कॉमा लगा लेना, कोई बड़ी बात नहीं। अब ये DRs मालूम चल चुके। अब वही परपेंडिकुलर है तो शो करो भैया, उसमें क्या है, कितना सरल होता है सब। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अगर 0 हो जाए तो दोनों परपेंडिकुलर होंगे, और नहीं होगा तो नहीं होंगे। तो 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 3 लिखने की जरूरत तो नहीं है, प्लस 5 इंटू 2 10, फिर -4 इंटू 4 तो -16 आ गया। तो ये रहा देखिए -16, और ये तो साहब 0 है। हेंस या देयरफॉर जो भी लिखते हैं आप, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, हेंस प्रूव्ड। बस बात खत्म हो गई। प्रूव कहा था, शो कहा था, जो भी कहा था। तो इस तरीके से देखिए करेगा, कोई मक्खन है, बिल्कुल आसान, कोई इसमें दमी नहीं है बच्चों, बहुत आसान होता है 3D, एकदम बढ़िया। चलिए साहब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये भी कितने प्यार से निकलेगा। तो इस क्वेश्चन को भी समझते हैं, क्या चाहते हैं हमसे ये। शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, अच्छा ठीक है, इससे जा रही है,
इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू। अरे यार वही सवाल है, पिछले में बोला परपेंडिकुलर, अब कह रहे हैं पैरेलल। तो दो लाइन पैरेलल कब होती हैं? आपको मालूम है, अगर हमारी दो लाइंस L1 और L2 आपस में पैरेलल हैं तो इनके जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं A1 अपॉन A2 वो प्रोपोर्शनल होते हैं। इसमें है क्या बच्चों बताओ? अगर ये प्रोपोर्शनल है तो लाइंस क्या हो जाती हैं? पैरेलल। बिल्कुल आसान से कुछ है ही नहीं। अब यहां पे 2 पॉइंट दिया है, आप समझ पा रहे हैं। फोटो बनाने की चर्चा करें तो 4 7 8 लिख दो इस पॉइंट को, इसको P को, और इस Q को लिख दो बच्चों 2 3 4 Q कह देते हैं। और एक ब्लैक कलर ले लो, नहीं मिल जाएगा आपस में। और PQ, R ले लो, R को क्या लिख दो? -1 -2 1 और 1 2 5। ये क्या था? R के बाद PQ RST आता है। RS लिख दो यार, T लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है, उसमें टेंशन थोड़ी है। अब इसकी बात करते हैं A1 B1 C1 की। तो इसका A1 B1 C1 और इसके लिए लिख देंगे A2 B2 C2। क्या है ये? DRs। अब DRs निकालोगे, 2 में से 4 घटा दो, वही लाइन सेगमेंट का है जिसे भी किया था यार। 2 में से 4 घटाओ तो -2, 3 में से 7 घटाओ -4। इतना आसान होता है। 4 में से 8 घटाओ -4। यहां आ जाओ, कलर वलर बदल लें, थोड़ा सा मजा आता है उससे। 1 में से 1 घटाओ 2, 2 में से -2 घटाओ 4, फिर 5 में से 1 घटाओ 4, बस आ गया। अब क्या ये प्रोपोर्शनल है? अरे भाई ये तो आंख बंद करके भी देखोगे तो भी प्रोपोर्शनल है। देखो -2 इसका वाला, ये कंडीशन वो है 2, और -4 अपॉन 4, फिर -4 अपॉन 4, ये तो प्रोपोर्शनल है ही। दैट मीन्स हेंस लाइन 1 बोली, लाइन L1 एंड L2 आर पैरेलल टू ईच अदर। बात खत्म। इससे है क्या? पैरेलल टू ईच अदर। इतना आसान, वेरी इजी, वेरी इजी। देखिए इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें गलती क्या करोगे भाई? कसम थोड़ी खाई गलती करने की। चलो भाई चौथा देख लेते हैं। कुछ भी दम नहीं, बच्चों जैसी बातें करते हैं ये, थोड़ा पढ़ते रहो बस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1 2 3। ठीक है भाई साहब। एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर इतना। अरे भाई हमने तो बड़ी अच्छी पढ़ाई की है। हमें मालूम है कि अगर कोई लाइन किसी पॉइंट P जिसका पोजीशन वेक्टर A है से पास होती है और किसी वेक्टर B के पैरेलल है, तो उस लाइन की इक्वेशन लिखते हो A प्लस लैम्डा B। ये हमको देखिए मालूम है, फॉर्मूले से हमने पढ़ा है, बस इस्तेमाल कर दीजिए। 1 2 3 अगर कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो A पॉइंट क्या हो गया? A पॉइंट हो गया 1 इंटू आई कैप, 2 इंटू जे कैप प्लस 3 इंटू के कैप। ये पता होना ही चाहिए कि 1 2 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZJ कैप लिख देते हैं। लिख दिया हमने पॉइंट। रही बात B की, तो B तो टपका दिया है खुद ही, दिस इज B। तो B मैं लिख नहीं रहा हूं, ऐसे निशान लगा रहा हूं। खेल खत्म। इसमें है क्या? R लिखो, A की जगह लिख दो I कैप 2J कैप प्लस 3K कैप, ऐसे लगा दो चाहे ब्रैकेट, थोड़ा दिखाई पड़ने लगता है। लैम्डा लिखा और ये B लिख दो, 3I कैप प्लस 2J कैप माइनस 2K कैप। देखो ना ये कौन सा चौथे नंबर का सवाल खत्म हो गया। वहां क्या है? लैम्डा इज सम स्केलर क्वांटिटी, कोई रियल नंबर समझ लो। बस ये भाई साहब खेल खत्म है। ये आंसर आ चुका है आपका। इसमें है क्या? मतलब इसमें कुछ है ही नहीं जो आप ना कर पाए भाई। इससे आसान सवाल क्या बनेगा? तो ये सवाल आपका बन गया, चौथे नंबर का सवाल था, 3D ज्योमेट्री का सवाल हो गया। अगला सवाल कर लो, उसमें क्या है? कुछ दम थोड़ी है, वेरी इजी। ये देखिए बहुत आसान सवाल ये भी। क्या बोलते हैं? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म। अरे डरा रहा है क्या? कार्टेशियन फॉर्म दैट पासेस थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर। ये पॉइंट है साहब, इसका जो पोजीशन वेक्टर दे दिया है एंड इज इन द डायरेक्शन भी दे दिया है। भाई अभी हमने चर्चा की थी कि ये जो इक्वेशन होती है ये इक्वेशन ऑफ लाइन होती है वेक्टर। कौन सा फॉर्म होता है? वेक्टर फॉर्म।
जो कि लाइन ए पॉइंट से पास होती है, बी वेक्टर के पैरेलल होती है, छाप दो। तो आर इज इक्वल टू पॉइंट क्या है, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप। ये तो रहा साहब ए वेक्टर, और इसी में अब जगह थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी तो यहां लिख देते हैं, पकड़ लेना, प्लस ये लेमडा, और ये रहा बी वेक्टर i प्लस 2j माइनस के वेक्टर। तो ये जो इक्वेशन बनी है ये वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन बन गई। ये देखिए आंसर आ गया। अब कह रहे कार्टेशियन फॉर्म बताओ, तो कार्टेशियन फॉर्म भी याद दिला देते हैं। देखिए कार्टेशियन फॉर्म में आपने पढ़ा था x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c। ये फॉर्मूला था कार्टेशियन फॉर्म के लिए, जो कि लाइन x1 y1 z1 पॉइंट से पास होती थी। ये पॉइंट था a, और ए बी सी थे उसके डायरेक्शन रेशियोज। बस उठा के लिख दो, उसमें है क्या, पॉइंट दे रखा है 2i, वेक्टर फॉर्म में पॉइंट दे रखा है, तो ये पॉइंट ए जो मैंने लिखा है a, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, i का कोफिशिएंट 2, j का कोफिशिएंट -1 और k का कोफिशिएंट 4। ये कोऑर्डिनेट हो गया भाई। ये कोऑर्डिनेट होते हैं तो ये वेक्टर लिखते हो, ये वेक्टर है तो ये कोऑर्डिनेट हो गया, उसमें है क्या। अब इसका डायरेक्शन रेशियोज क्या रहा, तो ABC क्या रहे, तो ABC को आप लिख सकते हो, ये देखिए यहां पर 1 2 -1, ये इसके डायरेक्शन रेशियोज भी बोले जाते हैं। तो 1 2 -1 वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया। करके दिखाता हूं, आइए यहां पर। अब देखिए x लिखा और x1 की जगह 2 रखो, तो x माइनस 2 अपॉन a कितना है 1 इज इक्वल टू y माइनस y1, ये -1 है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखिए अपॉन 2। फिर लिखो z माइनस z1 यानी 4 अपॉन c का है -1, ये रहा -1। ये कार्टेशियन फॉर्म आ गया। देखिए इसमें क्या कुछ भी नहीं है, वेरी वेरी इजी। इससे सरल क्या बनेगा, ये हो गया। इसे बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। सब लेक्चर में बहुत प्यार से समझाया है। कार्टेशियन फॉर्म वही फॉर्म है जो आज तक पढ़ाई करते आ रहे हैं। वेक्टर फॉर्म नया आ जाता है, बस खेल खत्म हो गया। 5 क्वेश्चन देखिए कितने आराम से लग गए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बहुत आसान सवाल है, देखिए और समझिए, इससे आसान सवाल नहीं, वेरी इजी। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट P। सपोज करिए P पॉइंट है, उससे पास होता है एक लाइन, और वो लाइन पैरेलल है इस लाइन के। भाई कोई एक लाइन अगर दूसरे लाइन के पैरेलल होती है तो जो उसके डीआरस होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं, या आप सेम रख सकते हैं। भाई जो इसके डीआरस होंगे लाइन L1 और L2 के डीआरस, वो कैसे होने चाहिए, प्रोपोर्शनल। अब तो इसका डीआर निकालने, वही इसका डीआर रख देंगे, खत्म हो गई बात। इसका डीआर निकालने के लिए इस इक्वेशन को हमें कंपेयर करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता था कार्टेशियन वाला, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। इस वाली इक्वेशन से इसको कर दो पहले कंपेयर। जब हम कंपेयर करेंगे तो ABC क्या मिलेगा, देखिए A मिल गया यहां पर 3, B मिल गया यहां पर 5 और C मिल गया यहां पर 6। तो जो डीआरस हैं नई वाली लाइन की जो निकालना है, उसके डीआरस भी यही होंगे या इसके प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। तो नए वाले जो लाइन है फॉर सेम डीआरस मिल जाएंगे। बात समझ गए, मैं लिखने की जरूरत नहीं है। और P पॉइंट से वो लाइन पास होती है। तो लाइन की इक्वेशन क्या है, आपने देखा x1 y1 z1 से पास होती है, तो लिख दो भाई x माइनस x1 यानी -2 अपॉन डीआर कितने, 3 लिख दो, A फॉर्मूला देख ही रहे हो, फिर y माइनस 4, फिर B 5, और रही बात z की तो z माइनस -5 अपॉन 6। सी इक्वेशन निकल आई है। अब इसको थोड़ा सा माइनस प्लस एडजस्ट कर दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। तो अब मैं बात करता हूं फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट। ये पॉइंट है, मैं चेक कर लेता हूं ये पॉइंट सही लिखे हैं गलत लिखे हैं। तो बिल्कुल ठीक है बेटा। अब देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी x प्लस 2 अपॉन 3
y माइनस 4/5 और z प्लस 5/6। और यही देखिए आपका आंसर आ गया है बेटा। इसमें कुछ भी नहीं है एकदम सवाल जो आप कर ना पाए। दिस इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए बस थोड़ा सा लॉजिक इतना नहीं पता होगा तो फिर 12th की मैथ्स क्या पढ़ेंगे। और मेरे लेक्चर्स लाइन से देख रहे होंगे तो हो ही नहीं सकता कि आपको ना पता हो। चलिए अगले सवाल पे चलते बच्चों। छठा तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 को पकड़ते हैं। चलिए साहब, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज दिस वन। बड़ी सुंदर बात। अच्छा, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दो। अरे भाई क्यों नहीं लिख देंगे। देखिए अब मुझे कार्टेशियन इक्वेशन को पहले कंपेयर करते हैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट से। x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c। इससे हमने कंपेयर किया तो क्या क्या वैल्यू मिली, पॉइंट्स क्या मिले। तो x1, y1 और z1 ये पॉइंट हमारे क्या है। देखिए यहां से आया 5, यहां से आया -4। ये देखिएगा ना, ये माइनस है ना तो ये -4 होगा। और यहां पर आया 6। एग्रीड। एबीसी क्या मिला, तो एबीसी को लिख लो बच्चों। ये मिला 3, ये मिला 7 और ये मिला 2। बस ये पॉइंट है जिससे ये पास हो रहा है और इसके ये प्रोपोर्शनल लाइन है। आप जानते ही हैं इसमें इतना ज्यादा सरल क्वेश्चन a प्लस लेमडा बी। देखिए ये क्या था, ये वेक्टर फॉर्म पूछा ना। वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन होती है, a से पास हो रहा है ये लाइन और साथ में b के पैरेलल है। तो लिख दो यहां पर r लिखा। a वेक्टर क्या बन जाएगा, 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप। ये बन गया साहब क्या, a, जिससे वो पॉइंट जिससे पास हो रहा है। और प्लस जगह इधर कम है, मैं नीचे लिख रहा हूं लेमडा, b इसके पैरेलल है। तो क्या बना दीजिए, 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप। बस ये देखिए आंसर आपके सामने है। और इसको मैं ऐसे अंडरलाइन सा या रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में लेने की कोशिश कर देता हूं। रेक्टेंगुलर तो नहीं रहा, कोई और शेप बन गया, लेकिन आपको दिखने लगा कम से कम। तो ये 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप, लेमडा 3i कैप 7j कैप 2k कैप। दिस इज द आंसर। बात खत्म और सवाल भी खत्म। क्या बात है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, देखते हैं 8। देखिए साहब, फाइंड द वेक्टर इन कार्टेशियन इक्वेशन। अच्छा, वेक्टर भी चाहिए इनको और साथ में कार्टेशियन भी चाहिए। ऑफ द लाइंस दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन। एक पॉइंट है ओरिजिन, ओरिजिन होता है 0 0 0 और दूसरा पॉइंट हमको दे रखा है, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, ये पॉइंट है। 2 पॉइंट हमारे पास हैं। तो ये बेसिकली सवाल क्या है, सवाल क्या है कि इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जो 2 पॉइंट से पास होती हो। यही सवाल तो है, जिनमें से एक है 0 0 0 और दूसरा क्या है 5 -2 और 3। भाई हमें तो पता ही है वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला कि 2 पॉइंट्स अगर पास होती है तो a प्लस लेमडा b माइनस a होता था फॉर्मूला साहब। ये वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला था। कार्टेशियन का भी याद लिख देता हूं, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये z लिख लेना, छोटा बड़ा मैं लिख देता हूं, आदत ऐसी पड़ गई है। तो z एक ही टाइप की लिखना, दोनों ही z हैं। ठीक, तो ये बस आंसर आ जाएगा। अब देखिए पहले वाले को पकड़ते हैं, कलर बदल लूं, बहुत देर से नहीं बदला। यहां पे लिखते हैं यार, देखिए कितना ज्यादा आसान है। मतलब a वेक्टर इसको पकड़ लो, 0 0 0 है ना। तो क्या लिखोगे, 0i कैप 0j कैप 0k कैप। ये रहा आपका नल वेक्टर। दूसरी बात करते हैं, प्लस लेमडा b माइनस a। तो b माइनस a का मतलब इसमें से घटाना है। ये b वेक्टर है ना ये याला, तो b वेक्टर होगा 5 -2। एक बार लिख दूं मेरे ख्याल से पूरा, तो ज़्यादा आपको समझ में आ सकता है, नहीं कई बच्चे की बत्ती ना गुल हो जाए। तो मैं यहाँ आता हूँ और भाई ठीक तो चल रहे हैं। प्लस लिखा लेमडा, ब्रैकेट लगाते हैं, b वेक्टर लिख देता हूँ 5ij माइनस 2j प्लस 3k। ये b वेक्टर है। फिर इसमें से माइनस करना है
ए वेक्टर तो 0 0 0 ही था, फिर भी आपको समझाने की वजह से मैंने आपको लिख के दिखाया, जैसे कोई भी कष्ट ना फील करें आप। तो ये वेक्टर देखिए क्या, ये क्या बन गई वैल्यू, r इज इक्वल टू, ये तो खेल खत्म ही, 0 0 है, तो लैम्डा ये 0 0 भी कोई असर डालेगा नहीं, तो ये बन गया 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो ये वेक्टर फॉर्म का आंसर तो ये आ गया बेटा, देखो आप देख पा रहे होंगे, r इज इक्वल टू लैम्डा 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k, ये पहला आंसर आ चुका है, दिस इज द वेक्टर फॉर्म। अब बात करते हैं, इन्होंने पूछा था कार्टेशियन फॉर्म, बता देते हैं, कलर बदल देता हूं। कार्टेशियन फॉर्म में ये फॉर्मूला लिखा हुआ, कुछ नहीं, वैल्यू डालनी रह गई, डालते हैं। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है आपको, तो देखिए x लिखा और x1 लिखा 0, फिर x2 लिखा, तो x2 है साहब कितना 5, तो 5 माइनस 0, और फिर रहा y माइनस 0, y2 माइनस y, माइनस 2 में 0 घटाओ, फिर रहा z माइनस 0, और फिर z को ऐसे लिख लो, और z2 3 में से 0, ये इक्वेशन बन चुकी है। और इसको थोड़ा मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूं, ये बन गया x अपॉन 5, वो दिख रहा है ना, हाँ, और ये रहा y अपॉन माइनस 2, देख पा रहे होंगे आप, और ये रहा z अपॉन 3। ठीक है साहब, ये आपकी आ गई कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, जो कि पॉइंट्स गिवन है, आंसर बस खत्म हो गया क्वेश्चन। देखिए कि कहीं भी कोई कष्ट, एकदम स्मूथ, अगर आपने फंडामेंटली स्ट्रांग कर लिया कॉन्सेप्चुअल, जैसे मैं बता रहा हूं, एकदम आसान हो नहीं सकता कि सवाल ना निकले, दिखने लगेगा आपको। अगला सवाल करते हैं, मैं भी जोश खा जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करता हूं, आप भी जोश खा जाते होंगे ऐसा लगता है। फाइंड द वेक्टर इन कार्टेशियन, चलो भाई ये वेक्टर और कार्टेशियन, फिर वही चर्चा, ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट्स। अरे भाई फिर वही सवाल आ गया क्या, सेम सवाल दे दिया इन्होंने, अलग देना चाहिए, चेक कर लेते हैं बेटा, इसमें है ही गए तो, अच्छा ये ओरिजिन था, अच्छा भाई जरा सा कह रहे हैं, तो ठीक है, ये वही सवाल है सेम, उसमें एक पॉइंट ओरिजिन था, इसमें 2 पॉइंट शुद्ध दे रखे हैं, शुद्ध देसी अवतार में, तो फिर वही चर्चा यार, बहुत कहाँ भाग रहे हो, रुक जाओ भाई, रुको, ठीक। तो ये जो पॉइंट मिल गए साहब P, और ये रहे 3 माइनस 2 माइनस 5, और इसको Q बोल देते ना, और कह दो 3 माइनस 2,6। अब आप समझ चुके हो, अभी फॉर्मूला लिखा था ना, R इज इक्वल टू A प्लस लेमडा B माइनस A वेक्टर के लिए, और कार्टेशियन के लिए x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। और ये देखिए दोनों फॉर्मूले थे, इसलिए लिख दे रहा हूं कि आपको याद भी हो जाए, वरना तो तुरंत ही बता देते हैं हम लोग। तो चलिए खैर, इसको ये जो P है ना, ये तो ये जो B A वेक्टर है, इसे ही A वेक्टर है भाई, ओरिजिन होगा ना कहीं बेटा, देखिए घबराइएगा नहीं, ये जो वेक्टर है ना OP, इसी को A वेक्टर बोला जा रहा है। और इसी तरीके से यहां बात की जाए तो इसको बोला जाता है B वेक्टर, दूसरा पॉइंट है। तो OP वेक्टर या A वेक्टर को क्या लिख दोगे आप, सीधे लिख देते हैं। अगर OP वेक्टर लिखना हो, ये सब तो सब बताया है बड़े प्यार से, तो आप इसको शुद्ध लिख देते हैं 3i 2j कैप माइनस 5k कैप। तो ये वैल्यू खटाखट इसके अंदर डालते हैं भाई, कलर बदल लो जरा, थोड़ा सा अलग दिखने लगेगा। तो मैं यहां लिखता हूं r, और a की जगह ये जो लिखा था 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप, है ना। फिर लिखिए, नीचे लिखता हूं प्लस लेमडा, ये पहली वाली लिख रहा हूं, फिर b लिखिए, b मतलब ये, तो इसको लिख दो 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप माइनस a वेक्टर तो ये लिखा हुआ है, तो 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप। डायरेक्ट भी कर सकता था मैं, किया इसलिए नहीं कि आपको सिखाना है, तो छोटी छोटी बातें पकड़िए आप। तो r लिखिए, इसको लिख दिया 3i कैप
-2j -5k कैप, और यहां लिख देता हूं लेमडा। अब ये घटा के लिख दो, 3 में से 3 गया 0, -2 में से -2 गया 0, 6 में से आप माइनस करोगे -5, -2 में समझ पा रहे हो ना, 3 में से माइनस करोगे 3 निपट जाएगा, -2 में से -2 घटा रहे हो निपट जाएगा, 6 में से घटा रहे हो -5 तो हो जाएगा 11k। तो ये वैल्यू हो गई 11k और यही आंसर आ गया। देखिए दिस इज योर आंसर, r इज इक्वल टू 3i कैप -2j कैप -5k कैप प्लस लेमडा 11k। ये वेक्टर फॉर्म का आंसर आ चुका है। अब रही स्केलर फॉर्म की बात, तो मैं ये जो लाइन बनाई थी इसको हटा रहा हूं, थोड़ी कीचड़ पिचड़ सी लग रही है, शुद्ध आपको दिखना चाहिए। इसको भी उड़ा दो, अब समझ तो चुके हो। ये पी क्यों उड़ा दिया हमने, इसको भी उड़ा दीजिए, जगह मिल जाएगी यहीं निपटा देंगे। ये रही बात पी से, ठीक है, उसको करो रेड। अब ये वैल्यू रख देते हैं इसमें, ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या है इसमें, तो साहब लिखते हैं x माइनस x1, ये हो गया समझ लीजिए x1 y1 और z1। इसी तरह से ये x2 y2 z2 क्या है इसमें बताओ भाई, 3 अपॉन x2, 3 में से घटाओ 3, 3 में से घटा 3, फिर आया y माइनस y1 तो +2 हो जाएगा, अपॉन -2 में -2 गया, फिर लिखो z माइनस की जगह ये प्लस हो जाएगा, -5 अपॉन 6, माइनस में करोगे -5। अब इसको थोड़ा सेंटर लेता हूं, एक बढ़िया बात आपको बता दूं जिसे आप एकदम फंडामेंटल पकड़े रहें। तो ये वैल्यू हो गई साहब x माइनस 3/0, ये हो गई y प्लस 2/0 और ये हो गई z प्लस 5/6, 5, 11। अब यहां पर ये पकड़ना बेटा, आ गया आंसर, यही आंसर है आपका। अब ये मत कंफ्यूज करना कि जो x माइनस 3/0 है ये इन्फिनिटी नहीं है। इसको रियल नंबर की तरह ट्रीट नहीं करना है कि आपने सोचा रे नीचे 0 आ रहा है तो हो ही नहीं सकता, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये नहीं सोचना है। ये इसको लिखने का तरीका है, जिस तरीके में आपको पता चलता है कि एक स्ट्रेट लाइन पास हो रही है इन पॉइंट से और उसके डायरेक्शन रेशियो 0, 0, 11 है। बात पकड़ रहे हो ना, तो रियल नंबर की तरह ये नहीं समझ लेना या ये नहीं समझ लेना कि y प्लस 2 बराबर 0 साहब इन्फिनिटी होना चाहिए। काहे को होना चाहिए लिखने का अलग तरीका है, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। बार बार उसको रगड़ने से कोई फायदा नहीं, इसको ये नहीं समझना है। ये एक रिप्रेजेंटेशन है, स्ट्रेट लाइन लिखने का तरीका। दिस इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, मेरे ख्याल से क्लियर है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की बेटा। ये रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसको भी निकालते हैं, बहुत आसान सवाल है। एंगल निकालना है, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन। तो ये पहला 2 पार्ट है इसके, ये पहले पार्ट की चर्चा करते हैं हम लोग। अच्छा, जो एंगल निकालने की चर्चा है ना, वो वेक्टर फॉर्म में दिया है तो वेक्टर फॉर्म वाला फॉर्मूला लगा देंगे, और कहीं पर हमको कार्शियन फॉर्म दे रखा होगा तो कार्शियन फॉर्म वाला फॉर्मूला लगा देंगे। दोनों ही फॉर्मूले बड़े आसान होते हैं। चलिए, हमारा जो अगर वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दे रखी होती है, अगर मैं थोड़ा सा याद दिला दूं भाई आपको, मान लीजिए लिखा है r इज इक्वल टू a1 प्लस लेमडा b1 और दूसरा लाइन है a2 प्लस म्यू b2। इस तरह मान लीजिए स्ट्रेट लाइन, ये L1 लाइन है, 2 लाइनें हैं अलग अलग, ठीक। तो इसके बीच का एंगल निकालना कैसे निकालते हैं, लिखते हैं cos थीटा b1 डॉट b2, b1 का मैग्नीट्यूड, b2 का मैग्नीट्यूड और पूरा ले लो पॉजिटिव इन एक्यूट एंगल के लिए। इस तरह से ये एंगल निकाला जाता है, क्योंकि b1 b2 ही तो इसके वो डायरेक्शनल अप्रोच देते हैं। b1 के पैरेलल लाइन L1, b2 के पैरेलल लाइन L2, तो जो इन डायरेक्शन के बीच एंगल होगा वही तो एंगल इन लाइंस के बीच होगा। अगर L1 L2 2 लाइनें हैं, बात पकड़ में आ गई होगी, बस इसी को निकालना है। तो मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूं फटाफट, पहले वाली की चर्चा कर रहा हूं। तो मैं निकाल लेता हूं b1 का साहब मैग्नीट्यूड। b1 लिखा है कहां, ये है b1, देखिए दिस इज b1, दिस इज b2, देख पा रहे होंगे, उम्मीद कर रहे हैं। तो 3 का स्क्वायर, ये लिखिए ऐसे लिख देते हैं,
तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर 36। 36 4 40 और 49, रूट 49 यानी 7 आ गया। फिर मैं b2 का निकाल लेता हूं बच्चों। तो b2 का ये रहा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, ये 9 आ जाएगा जो कि बचेगा 3। बड़ी सुंदर बात। अभी देखिए कितनी आसानी से हो गया। अब जो कॉस थीटा होता है वो b1 डॉट b2 क्या होता है, i वाले का कोफिशिएंट i वाले से मल्टीप्लाई होता है। तो 2 इंटू 7 14, फिर -5 इंटू इसका मल्टीप्लाई करना, मैं इसको लेके चल पड़ा हूं, a1 a2 कहां है, इसको हटाओ। हमें b1 b2 का b1 डॉट b2, ये b1 है और ये b2 है, तो b1 डॉट b2 लेना। तो 3 इंटू 1 3, फिर 2 इंटू 2 4, फिर 6 इंटू 2 12 और डिवाइड मार दिया। b1 कितना था बेटा 7 और b2 कितना था 3। अब ये मॉडुलस लगाने कोई मतलब नहीं, पॉजिटिव क्वांटिटी है ही। खैर 12 4 16 और 16 और 3 19 19 और ये रहा 21। तो थीटा पहले वाले का क्या आ गया, कॉस इनवर्स 19/21। दिस इज द आंसर। बिल्कुल देखिए कि एक चीज समझ रहे हैं हम लोग, ये पहले वाले का आंसर आ गया है। पहला वाला केस खत्म हो गया। अब दूसरी कहानी हमारी बची है। दूसरी कहानी को मैं शिफ्ट कर लेता हूं, उधर कर लेता हूं, बात पकड़ में आई होगी। ठीक है साहब, तो मैं दूसरे पार्ट के लिए मैं यहां लेके आता हूं इसको, जहां तक दिख जाए आचो और इसको उड़ा देता हूं। ज्यादा उड़ाऊंगा तो ये खतरनाक खेल है, इसको मैं दबाता हूं तो पीछे वाला ही उड़ जाता है। तो एनीवे चलो अभी यहां पहुंच गए। अब यहां पे वही सब करना है। तो इसका ये जो है, ये दिस इज b1 एंड दिस इज b2। तो मैं कलर बदल लेता हूं, चलो यहां थोड़ा फर्क आ जाएगा। तो यहां पर b1 का मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूं। सबसे पहले तो रूट लिखा और b1 का 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, फिर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये रूट 6 आ गया। अब निकाल लो b2 का मैग्नीट्यूड। तो रूट लिखो 3 का स्क्वायर 9, -5 का स्क्वायर 25 और -4 का स्क्वायर 16। तो बेटा कितना आ गया, 25 10 35 41 50 आ गया, रूट 50। अच्छा रूट 50 को तो 5 रूट 2 भी लिख सकते हो, 25 और 2, ठीक है साहब लिख दिया। अब यहां पर बस b1 डॉट b2 निकाल लो। तो कॉस थीटा लिखा, b1 डॉट b2 तो 1 का 3 से किया 3, -1 का 5 से किया +5 और -2 का -4 से किया +8। बात पकड़ पा रहे होंगे उम्मीद है। नीचे आ गया रूट 6 और ये भी आ गया 5 रूट 2। ये लगा लो मॉडुलस, वैसे कोई ज़रूरत है नहीं मॉडुलस लगाने की। अब यहाँ कलर रेड ले लेते हैं, थोड़ा फर्क रहता है तो ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। तो 5 3 8 8 16 ऊपर बचा। नीचे क्या आ गया, लिख दीजिए इसको 5 रूट 2 बेटा, और इसको लिख देते हैं रूट 2 इंटू रूट 3। देखिए लिख दिया। अब रूट 2 इंटू 2 हो जाएगा और 2 से काटोगे 8 बचेगा, समझ गए होंगे। तो कॉस थीटा में लिखिए तो ऊपर आ जाएगा 8 और नीचे हो गया 5 रूट 3। देख लो आराम से बेटा, ये रूट 2 आता आ रही होगा, इसमें क्या है, ये वैल्यू हो जाएगी 2 नीचे और 2 से 16 काटोगे 8 बचेगा। बस यहां से थीटा कितना हो गया, कॉस इनवर्स 8/5 रूट 3। ये देखिए आंसर हो गया। कोई इसमें परेशानी की आवश्यकता है ही नहीं, बिल्कुल मक्खन। अभी देखिए इतने सवाल में उन्होंने लगा कहीं कोई परेशानी होएगी नहीं, परेशानी पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से ये सवाल लग गया साहब।